नकली सर्टिफिकेट उन्होंने इसमें लगा रखा है इलेक्शन फार्म में। जो शशि चौहान है, इन्होंने गांव की साफ सफाई अपने खर्चे पर करी। दूसरे जो उम्मीदवार हैं आपके यहाँ से वो अनपढ़ हैं, कितने पढ़े लिखे हैं? बिल्कुल अनपढ़ और गवार। एक तो ये पढ़ी लिखी है जी, अच्छा, और ईमानदार है, शिक्षित है। लिए हमने एक शिक्षित उम्मीदवार ये शशि चौहान जी को अपना समर्थन, पूर्ण समर्थन। नमस्कार, हम इस वक्त मौजूद हैं चौहान जोशी गांव में, जिसको जोशी चौहान भी कहा जाता है। और सरपंची का चुनाव चल रहा है और माहौल जो है ना गरमाया हुआ है, क्योंकि जो चुनाव हैं इस बार काफ़ी लेट हुए हैं और काफ़ी दिनों से लोग जो है ना सरपंची के चुनाव को लेकर के जो है ना इंतज़ार में थे। और हम इस वक्त जो चौहान जोशी गांव में पहुंचे हैं, हमारे साथ में कुछ ग्रामीण बैठे हैं। हम उनसे बात करेंगे कि यहाँ पर कैसा माहौल है चौहान जोशी गांव में, और उनसे ही जानेंगे कि भी कौन यहाँ पर जीत रहा है और किसकी दावेदारी सबसे ज़्यादा है। हमारे साथ में ग्रामवासी मौजूद हैं, हम इनसे ही जानेंगे कि भी यहाँ पर जो चुनाव का माहौल है वो कैसा है और क्या क्या मुद्दे इस बार जो है ना ग्राम के चुनाव में, पंचायती चुनाव में क्या क्या मुद्दे जो है ना खास हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब। क्या नाम है आपका सर? सत्यनारायण शर्मा। कहाँ से हैं? गांव चौहान जोशी से। ठीक है जी। हमें बताइए कि यहाँ पर चुनाव के क्या माहौल है और कौन कौन यहाँ पर चुनाव के उम्मीदवार, इसमें पंचायती उम्मीदवार कौन उतर के आए हैं? एक तो शशि चौहान है। हाँ जी। दूसरी क्या? एक जयमती है। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है कि कौन यहाँ पर जीतने वाला है? अब ये तो माहौल तो दोनों का ही चल रहा है, अब देखो कौन जीतेगा, अब कौन बताओगा। माहौल तो दोनों का ही है। तो यहाँ पर मुद्दे क्या क्या हैं? जैसे कि भाई काम का, नहीं विकास का तो मुद्दा है। विकास में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। क्या विकास? जैसे रोड सही होने चाहिए, नाली की सफाई होनी चाहिए। हाँ, और कुछ तो अभी और से भी जान लेते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से क्या माहौल है। एक साथी और हैं। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी। आपका नाम? सर मेरा नाम संदीप है। मैंने अपने मिसेज मंजीत को ब्लॉक समिति से उठा रखा है। हमारे चौहान जोशी गांव और किशोरा गांव है जी। अच्छा, दो गांव हो गए। ये जो है ना यहाँ पे कैंडिडेट इनकी पत्नी है जो कि ब्लॉक समिति की उम्मीदवार हैं। और क्या माहौल लग रहा है अभी आपको? जितने भी मुद्दे या जो कुछ भी है, आप थोड़ा सा इसके बारे में खुल के बताएं। जी देखो जी, सबसे पहले तो मैं अपने गाँव वासियों का ही धन्यवाद करूँगा, जिन्होंने, बुजुर्गों ने मेरे पे विश्वास करा गांव में ब्लॉक समिति में ठाने के लिए। उनके आशीर्वाद से ही मैं इस लाइन में आया हूं और उनके आशीर्वाद से ही गांव के विकास को प्रगति मिलेगी। अकेला मैं भी कुछ नहीं कर सकता। गांव का विकास के लिए मुझे गांव के सारे की भी ज़रूरत है। बुजुर्गों का आशीर्वाद भी चाहिए, मास्टर जी का, या हमारे चाचा जय भगवान जी हैं, भैया गांव के गणमान्य आदमी हैं, करतार जी हैं, अजीत जी हैं, तो उन सब के हमें आशीर्वाद चाहिएगा। देखिए, हम कहीं भी जाते हैं और गांव की या सोनीपत की कहीं के भी विकास की बात होती है, लेकिन विकास किस चीज़ का विकास है? क्या क्या मन में है आपके? जब आप इस चुनाव को जीत जाते हैं तो आपका सबसे पहले क्या आपका कार्य रहेगा और क्या क्या मुद्दे हैं जो गांव में, जो क्या क्या काम है जो होने चाहिए? देखो जी, सबसे पहले मुद्दा तो हमारा गांव की साफ सफाई का रहेगा। दूसरा लाइट का रहेगा। कोशिश करेंगे गांव के साथ मिलकर गांव की लाइट 24 घंटे करवाने की। और दूसरा शिक्षा के ऊपर जोर रहेगा। ठीक है जी। तो आपका नाम बताइए। जय भगवान। आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पर जीत किसकी होगी? जीत दिनेश मास्टर की निश्चित पक्की है। एक तरफा माहौल है और दूसरा कैंडिडेट का कोई वो नहीं है। इस पर मास्टर का पूरा माहौल है, शशि चौहान का, और गांव के सहयोग से खड़ा है। गांव के बुजुर्गों, बड़े आदमियों के साथ उसके आशीर्वाद से खड़ा है। आपको क्या लगता है कि गांव में शशि चौहान जी अगर सरपंच बन जाती हैं तो क्या क्या काम सबसे पहले आप करवा पाएंगे इनसे? एक तो ये पढ़ी लिखी है जी। अच्छा। और ईमानदार है, शिक्षित है। गांव में सड़कें नहीं है, टूटी फूटी पड़ी है, और गांव में लैटरिन नहीं है। गांव में उसका पशुओं का हॉस्पिटल नहीं है। दिक्कत होती है लोगों को बाहर जाने में, और ना ही
मतलब हेल्थ इंश्योरेंस वो है यहाँ पे गांव में, सरकारी हॉस्पिटल है। काफ़ी सारी कमियां जो है ना गाँव में हैं, और हमारे साथ में कुछ और साथी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है जी आपका? गौरव नाम है जी मेरा, गौरव चौहान। और आपके सभी दर्शकों को राम राम, हाथ जोड़ कर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी। तो क्या चाहेंगे कि भी अगर शशि चौहान जी आपकी सरपंच बन जाती हैं जी तो क्या उम्मीद रहेगी? देखो जी, सबसे पहले तो आसपास के गांव में जैसे देखा जाता है कि हर गांव में डाक खाना है, हर गांव में बच्चों के लिए लाइब्रेरी है, और गलियों भी सड़कें सारी टूटी हुई हैं, लाइट की पूर्ण व्यवस्था नहीं है। और जैसे हमारा काफ़ी साल से हम छोटे छोटे भी देख रहे थे, 5वीं तक सरकारी स्कूल है, इसकी भी मान्यता थोड़ी बढ़ाई जाए। या काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे पशुओं का अस्पताल है, और भी बहुत सारी कमियां हैं गांव में, आसपास के गांवों को देखा जाए तो इसलिए हमने एक शिक्षित उम्मीदवार ये शशि चौहान जी को अपना समर्थन, पूर्ण समर्थन और पूरा विश्वास है कि ये भारी मतों से विजयी होंगी, इसी उम्मीद के साथ। देखिए, साफ तौर पर यहाँ पर ग्रामीणों का कहना है कि शशि चौहान जो है ना यहाँ से जीत रही हैं, और वो तो ग्रामवासी बताएंगे, लेकिन माहौल को देखने से पता लग रहा है कि कुछ न कुछ शशि चौहान जी यहाँ पर जीतती नज़र आ रही हैं। चलिए, कुछ और यहाँ पर शख्स हैं, उनसे भी हम एक बार बात कर लेते। जी बताइए, क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र चौहान। धर्मेंद्र चौहान जी, बताइए शशि चौहान जी के बारे में। और क्या? देखो जी, शशि चौहान शिक्षित है, सबसे पहली तो उनकी ये योग्यता है, और शिक्षक भी हैं। तो शिक्षक होने के नाते बच्चों को अच्छी पढ़ाई भी दिलाएंगी और गांव के विकास में अच्छा योगदान देंगी। जैसे सड़कें हैं, नाली व्यवस्था रुकी पड़ी है, और जो डाकखाना है, बैंक वगैरह है, हेल्थ के साइड भी ध्यान दिया जाएगा। अगर जी इसमें जो है क्या नाम है, कोई डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल वगैरह गांव में लाने की कोशिश करी जाएगी, और जी यही उम्मीद करते हैं कि अच्छी वोटों से बढ़े। इनसे पहले जब भी, जैसे अभी चुनाव भी लेट हुए हैं, चुनाव की जो तारीखें हैं, सरपंच जी के चुनाव हैं वो लेट चल रहे हैं, 7-8 साल हो गए मेरे ख्याल से। तो पहले जो सरपंच थे यहाँ पर वे कौन थे? पहले सरपंच सतपाल चौहान थे, उसके बाद ये आज से 12 साल पहले इलेक्शन हुआ था, और उसके बाद से लेकर अभी तक वही उन्हीं का कार्यकाल चल रहा है। बीच में हमारे यहाँ निगम में चला गया था, तो इस दौरान जो बीच का जो गैप है ना, जो शशि चौहान है, इन्होंने गांव की साफ सफाई अपने खर्चे पर करी, तो इसलिए हम उनके पीछे इसीलिए हैं। अच्छा, तो मतलब शशि चौहान जी पहले से ही सामाजिक कार्यों में गांव के लिए, गांव की साफ सफाई के लिए पहले से ही काम कर रही हैं, जिस वजह से जो है ना गांव ने उन पर भरोसा जताते हुए उनको जो है ना कैंडिडेट बनाया है। तो जो पहले सरपंच थे, कुछ उन्होंने भी कुछ कार्य किया है, कुछ उन्होंने काम किया है, अच्छा काम किया है, पर वो आज से 7 साल पहले उनका कार्यकाल खत्म हो गया था। बीच में 5 साल जो है नगर निगम में चला गया, और 2 साल तक ये पेंडिंग हो गया, तो इसलिए साफ सफाई का बीच में गैप आ गया। तो उस गैप को जो साफ सफाई का काम किया है शशि चौहान ने किया है, तो इसलिए हम उनके पीछे हैं जी तय दिल से। एक शिक्षित और मेहनती ईमानदार महिला सरपंच पद की उम्मीदवार है, जिसके विषय में लोगों की जो राय है वो इस गांव से बहुत पॉजिटिव मिल रही है, बहुत सकारात्मक मिल रही है। हमारे साथ में एक और शख्स हैं, उनसे भी हम जानेंगे इनके बारे में। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश शर्मा। तो आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे उम्मीदवार के बारे में? देखो, हमारे गांव में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी, शिक्षित और अच्छे नेचर की ये बहू खड़ी है, और इस गांव को बहुत शिक्षित सरपंच की ज़रूरत है। शिक्षित होगा तो गांव में अच्छे सुधार होंगे, अच्छे काम होंगे, अच्छे प्रोजेक्ट आएंगे, सरकार की मदद मिलेगी, और अनपढ़ और गवार को बढ़ा देंगे। मैं तो ये कहूँगा कि हर गांव को, इस गांव को नहीं, हर गांव को एक शिक्षित और ईमानदार मेहनती जो है ना उम्मीदवार की, सरपंच की आवश्यकता है। तो शिक्षित अगर गांव का सरपंच होगा तो अपने गांव में अच्छा सुधार करेगा और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट ले आओगा। फिर ये है, पढ़ा लिखा आदमी है, मंत्री एमएलए एमपी के पास जाओगा तो अच्छी ग्रांट भी लेकर आओगा, उनको समझाओ भाई हमारे गांव में ये दिक्कत है, दिक्कत बताओगा। अनपढ़ आदमी ना तो दिक्कत बता पाओगे। अच्छा, दूसरे जो उम्मीदवार हैं आपके यहाँ से, वो अनपढ़ हैं, कितने पढ़े लिखे हैं? बिल्कुल अनपढ़ और गवार। हाँ जी,
और यहाँ तक कहूँगा मैं आपको प्रूफ दे इसको हूँ, 1-2 दिन में दे दूंगा प्रूफ कि नकली सर्टिफिकेट उन्होंने इसमें लगा रखा है इलेक्शन फार्म में। अनपढ़, साइन करने नहीं आते, वो क्या गांव को शिक्षित करेगी, के उद्धार करेगी गांव का। एक साफ तौर पर जो है ना दूसरे जो सरपंच पद के उम्मीदवार हैं उन पर जो है ना यहाँ पर आरोप लगते नज़र आ रहे हैं कि भी उन्होंने जो है ना फ्रॉड किया है और अपना जो सर्टिफिकेट है वो नकली सर्टिफिकेट वहाँ पे जमा किया, वो अनपढ़ हैं बिल्कुल। तो इसके विषय में भी जो है ना प्रशासन को और चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि जो ये जो आरोप लगाने वाले हैं ये कैंडिडेट जो है ना जो ग्रामीण हैं यहाँ पर वे इस बात को कह रहे हैं। जी, इसका सबूत भी है आपके पास? सबूत है मेरे पास, 2 दिन में आपको सबूत दे देंगे, असली सबूत हमारे पास। और जिस स्कूल से ये सर्टिफिकेट बनवा के लाए हैं उसकी वीडियोग्राफी भी है मेरे पास। हाँ, वहाँ स्कूल ही नहीं है, खंडर बिल्डिंग है, खंडर बिल्डिंग में से सर्टिफिकेट लेके आना, आप समझो। ये बहुत बड़ी बात है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी जो जानकारी है अगर किसी भी कैंडिडेट के बारे में आपको मिलती है तो हमें नीचे दिए गए नंबर पर ज़रूर संपर्क करें, क्योंकि यह जनता से जुड़ा मामला है और जनता की भलाई के लिए है। जब हम एक शिक्षित उम्मीदवार जो है ना सरपंच पद के लिए चुनते हैं तो देश का और गांव का और शहर का सभी का जो है ना इसमें भला दिखता है, क्योंकि वही व्यक्ति उस जगह की, उस गांव की जो है ना उसके लिए कार्य कर सकता है बड़े अच्छे से। तो इसमें और क्या क्या जो है ना आपके मुद्दे क्या हैं, मतलब किस चीज़ पे आप लोग काम करेंगे अगर ये आप इस उम्मीदवार को आप जिता सकते हैं? सबसे पहली बात तो हमारे गांव में जैसे बिजली की दिक्कत, पानी की दिक्कत और भी गलियों की दिक्कत। दूसरी बात सबसे बड़ा दिक्कत हमारे को पोस्ट ऑफिस की और बैंक की है। तो ये बहू है हमारी भतीजे की, पढ़ी लिखी शिक्षित है, ये बनेगी तो ये इस पर आगे कदम बढ़ाओगी। और एक बैंक की भी हमारे गांव को बहुत सख्त ज़रूरत है कि हमने बालगढ़ जाना पड़ता है और तकरीबन हमारा गांव जमींदारी से संबंधित है, तो जो भी कमाई खेतीबाड़ी की है तो हमने लेकर रिस्क भी है, बालगढ़ जाऊँ है, जमा करा के ले आऊँ, वहाँ से कढ़वा के ले आऊँ। तो ये मास्टर जी हैं, दिनेश इनकी मिसेज है शशि चौहान, तो मास्टर जी बड़ा योगदान कर रहे हैं और भगवान ने चाहा तो हो सकता है कि इलेक्शन में 2-4 दिन बाद पोस्ट ऑफिस का तो शायद हो जाए या शिफ्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए गांव में जो माहौल दिख रहा है, जिस प्रकार से बात कर रहे हैं और शिक्षित और मेहनती जो है ना उम्मीदवार को जो है ना वोट देने की बात यहाँ पे कही जा रही है। और हम लोग अभी कुछ और बात और ग्रामीणों से भी हम आपकी बात करवाएंगे, उनसे भी जानेंगे कि गांव में किस प्रकार का जो है ना उनको सरपंच चाहिए और क्या क्या काम यहाँ पर होने हैं, क्या क्या अधूरे हैं, क्या किन कामों की ज़रूरत है। एक सरपंच बनने के बाद एक सरपंच से क्या उम्मीद करता है यहाँ का ग्रामीण, चलिए जानते हैं। चौहान जोशी में एक बुजुर्ग और हैं, इनसे भी हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर चुनाव का क्या माहौल चल रहा है और किस प्रकार से किसका पलड़ा यहाँ पर भारी दिखाई दे रहा है। हाँ जी, नमस्कार जी। दोनों पलड़ा एक सही है जी, बढ़िया है, वह चल रहा है जी। अच्छा, यहाँ पर के काम होने हैं, ये सोच रहा क्या कि भी सरपंच बन जाएगा तो नू करवा देगा है जी, जो जी ये टूटे फूटे सड़क को ठीक करा देगा जी। अच्छा, स्कूल करवा देगा जी ठीक। अच्छा, ये सोच रखी। फिर किसकी वोट दोगे? हम जी ये भाई जी झूठ नहीं बोलूँगा, कौन सी देखो सही घेर देगा। अच्छा, अभी कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है और खुल के नहीं आ रहे हैं ग्रामीण। यहाँ पर एक भाई और बैठा है, इनसे भी बात करें। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी। हेलो, मेरा नाम विजेंद्र है जी। गाँव बता दो। चौहान जोशी। तो क्या माहौल चल रहा है, किसका यहाँ पर बहुत भारी? बढ़िया माहौल चल रहा है जी। पलड़ा किसका भारी है? अब तक तो दोनों का बराबर चल रहा है जी। बराबर चल रहा है। हाँ। कांटे की टक्कर है। काटे की टक्कर बता रहे हैं भाई, कांटे की टक्कर बता रहे हैं। गांव का जो माहौल है वो अभी खुल के सामने नहीं आ रहा है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं बता रहा है कि भाई किसका पलड़ा भारी है। अभी कुछ और समय लगेगा। चलिए जानते हैं, कुछ दूसरे साथियों से भी बात करेंगे, ग्रामीण और भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। धन्यवाद। हाँ जी, क्या नाम आपका? संजय कुमार जी, चौहान जोशी।
यहाँ पर चुनाव का कैसा माहौल चल रहा है, कौन किसका फ्लोरा भारी दिखता है आपको? दोनों बराबर चल रहे हैं सर। दोनों बराबर चल रहे हैं। हाँ जी सर, कैसे पता लगता है कि दोनों बराबर हैं? बराबर की टक्कर सर। बराबर की टक्कर। हाँ, अभी तक तो बराबर की, और बाद में आगे देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। आपके विचार क्या है कि किस तरफ जाओगे आप? ये नहीं कह सकते सर, वो जो काम करेगा गांव के लिए अच्छे काम करेगा तो उसकी साथ चलेंगे सर। जो सोच भी रखा होगा आपने कि भाई अभी कुछ नहीं सर, किस तरफ डालेंगे? अभी कुछ वो नहीं है सर। बनने से पहले बात ये आती है कि जो दूसरा कैंडिडेट है उससे आप कितनी बड़ी टक्कर मानते हैं या नहीं मानते हैं? क्या आपको लग रहा है? गांव का माहौल बताइए एक बार अपने बारे में कि भी कैसा माहौल है? कि चुनाव करते समय वो ये ध्यान रखें कि वो चुनाव किसका करने जा रहे हैं। मैं बिलीव करता हूँ यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता।